बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। चुनाव आयोग के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया मामला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत केस। मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले चैनलों के खिलाफ भी शिकायत, पुलिस करेगी मामले की जांच। मोदी के खिलाफ एफआईआर का बीजेपी ने किया विरोध, अरुण जेटली ने वैधता पर उठाए सवाल। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मीनाक्षी लेखी ने किया बचाव, पहले से नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान। अहमदाबाद में वोटिंग के बाद मोदी ने मतदान केंद्र के पास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमल का फूल लेकर दिखाते रहे। मतदान जारी रहने के बीच मोदी खुलकर दिखा रहे थे चुनाव चिन्ह, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। मोदी सेल्फी के लिए मोबाइल पर फोटो खींचते भी नजर आए, जीत का निशान बनाते हुए भी दिखा रहे थे कमल। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार आज आंध्र प्रदेश में रैलियां करेंगे। मोदी की रैलियों में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी होंगे साथ। दिन भर में आंध्र में 5 रैलियां करेंगे मोदी। मदनापल्ली, नेल्लोर, गुंटूर, नरसापुर और विशाखापट्टनम में मोदी की रैलियां। हिमाचल प्रदेश में रैलियां करेंगे राहुल गांधी। बिलासपुर और सोलन में होगी कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। आज भी अमेठी में ही रहेंगी प्रियंका गांधी। भाई राहुल के प्रचार के लिए तिलोई विधानसभा में करेंगी प्रचार। 7 मई को अमेठी में डाले जाने हैं वोट। वोटिंग तक अमेठी में राहुल के प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। कुमार विश्वास के प्रचार के लिए आज अमेठी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिन भर में 3 रैलियां करेंगे केजरीवाल। जगदीशपुर, सलोन और हनुमानगढ़ी में होगी अरविंद केजरीवाल की रैलियां। राजस्थान के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे मोदी की जीवनी, सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान की वसुंधरा सरकार का बड़ा फैसला, तीसरी से छठी क्लास के पाठ्यक्रम में जुड़ेगी मोदी की जीवनी। कांग्रेस का वसुंधरा सरकार पर तीखा हमला, कहा राज्य सरकार बच्चों को सिखाएगी नफरत। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान के बयान से नाराज बीजेपी। प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा पाक मंत्री का बयान शर्मनाक, अपना तौर तरीका बदले पाकिस्तान। मोदी के बयान पर निसार अली ने दी थी प्रतिक्रिया, कहा था दाऊद को पाकिस्तान से वापस लाने वाला मोदी का बयान उकसाऊ है। निसार अली ने कहा था मोदी अगर सत्ता में आए तो क्षेत्रीय शांति को खतरा। निसार अली के बयान पर मीनाक्षी लेखी ने उठाए सवाल, का हमारे मामलों में दखल ना दे पाक। मीनाक्षी लेखी ने कहा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने की थी दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात, उसी आधार पर मोदी ने दिया था बयान। नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी का नया प्रहार, ये दिल मांगे मोर वाले बयान पर किया कटाक्ष का, मांगते मांगते थक ही नहीं रहे हैं मोदी। अमेठी में मोर्चा संभाल रहे प्रियंका वाड्रा ने लोगों से कहा हमारा और आपका पारिवारिक रिश्ता है, मैं आपसे वोट क्या मांगू। आंध्र प्रदेश का किया है कि कुछ बदलाव आया है, परिवर्तन आया, किसी ने आपको दिखाया है कैसे करते हैं ना? तो हमेशा इसी तरह जागरूक रहिए, मजबूत रहिए, लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में राहुल गांधी की रैली, विकास का किया वादा। अनंतपुर में राहुल के काफिले की जैमर हादसे की शिकार, ट्रेन से टक्कर। उमा भारती ने राखी सावंत से की प्रियंका गांधी की तुलना, कहा दोनों बोलकर बटोरती हैं सुर्खियां। राखी की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह देखिए राखी सावंत भी बोलती रहती है, उसका क्या मतलब है। कांग्रेस का उमा भारती के बयान पर पलटवार, उमा को बताया राखी की चचेरी बहन। सातवें दौर में भी टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, गुजरात में 62% और वडोदरा में 70% मतदान। पूरे यूपी में 57% वोटिंग, पिछले चुनाव से 9% ज्यादा मतदान। 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में थी वोटिंग। 89 सीटों पर डाले गए वोट।
सातवें चरण में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। मोदी की वडोदरा और सोनिया की रायबरेली सीट पर चुनाव। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की सियासी किस्मत भी ईवीएम में बंद। राजनाथ, उमा भारती, अमरिंदर सिंह, राबड़ी देवी के लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ मतदान। बिहार में 7 सीटों पर डाले गए वोट। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, 60% वोटिंग। गुजरात में मोदी की मां हीराबेन भी वोट डालने पहुंची। गांधीनगर में जाकर किया मतदान। नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन भी मेहसाणा में वोट डालने पहुंची। पहली बार नामांकन पत्र में कबूला था रिश्ता। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी डाला वोट। अहमदाबाद में किया मतदान। 7वें चरण में गुजरात के कई दिग्गजों ने डाले वोट। वडोदरा से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री अहमदाबाद में किया मतदान। मुलायम मायावती में जुबानी जंग तेज। आपत्तिजनक बयान पर बिफरी बीएसपी सुप्रीमो। मायावती ने कहा, खराब हो गया मुलायम सिंह यादव का दिमाग, पागल खाने भेजने की जरूरत। और आज इनके दिए गए इस बयान से ये भी आम चर्चा है, इनके परिवार के लोगों को इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। मायावती ने कहा, मुलायम के बयान के बाद गुस्से में है उनके कार्यकर्ता। खुद मुलायम सिंह ने अपनी पहली पत्नी के साथ क्या किया दुनिया जानती। सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आज फैजाबाद जिले में मेरे खुद के बारे में दिए गए घोर महिला विरोधी बयान से ऐसा लगता है कि वे इस लोकसभा आम चुनाव में अपने होने वाली हार की आशंका से अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। नोएडा के असगरपुर गांव में खनन माफियाओं का पुलिस पर जानलेवा हमला। पथराव के साथ ही ताबड़तोड़ की फायरिंग। बालू के अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी नोएडा सेक्टर 39 थाने की पुलिस। उसी वक्त हुआ पुलिस पर हमला। 18 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। 2 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली जब्त, लेकिन माफिया फरार। गाजियाबाद के डीपीएसजी स्कूल का डायरेक्टर गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश के बावजूद फीस बढ़ोतरी वापस न लेने पर हुई गिरफ्तारी। डायरेक्टर के खिलाफ रंगदारी मांगने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। अभिभावक संघ के आंदोलन के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली के तुगलकाबाद में घर में बरामद हुई एक लड़की की लाश। पड़ोस के एक लड़के के साथ गायब हुई थी लड़की। लड़के पर 24 साल की बलजीत कौर को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। लड़के की पहचान के बाद घर से बरामद की गई लड़की की लाश। लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करने और हत्या करने के मामले में आरोपी लड़का गिरफ्तार। 23 अप्रैल को घर से गायब हुई थी बलजीत। पश्चिमी त्रिपुरा के मंडवाई में भयंकर चक्रवात। सैकड़ों घर तबाह, करीब 1500 लोग हुए प्रभावित। मंडवाई ब्लॉक के 5 गांव में हुई सबसे ज्यादा तबाही। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। राहत और बचाव कार्य जारी। पश्चिमी दिल्ली में कार चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। 8 कारें बरामद। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए चुराते थे कार और पेट्रोल खत्म होने के बाद कार छोड़कर हो जाते थे फरार। सुप्रीम कोर्ट के आरके जैन चेंबर ब्लॉक में आग, पूरी वायरिंग खाक। ब्लॉक के लीगल एड और सेंट्रल एजेंसी के भी चैम्बर। हैरत की बात, सुरक्षा कर्मियों को आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना ही नहीं मालूम था। आग में सैकड़ों दस्तावेज हुए स्वाहा। 27 अप्रैल की थी वारदात। नोएडा के कनावनी गांव में हालात सामान्य। गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से काबू में। 2 पक्षों के बीच जमीन के टुकड़े को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। गोलीबारी में एक नौजवान की हो गई थी मौत। गोलीबारी के बाद मंगलवार को गांव से कुछ परिवारों के पलायन की खबरें। 2 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर के सी ब्लॉक मार्केट में लोगों ने पुलिस के विरोध में की नारेबाजी। बाजार बंद।
सोमवार की रात गुंडों ने इस मार्केट में जमकर किया था हंगामा, दुकानों में की थी तोड़फोड़। आईपीएल 7 में मुंबई इंडियंस की लगातार 5वीं हार। पोलार्ड की 78 रनों की आतिशी पारी के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद से 15 रन से हारी टीम। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को दी थी 173 रनों की चुनौती। हैदराबाद से अंबाती रायडू ने 27 गेंदों पर बनाए 35 रन। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा फिर रहे फ्लॉप, सिर्फ 1 रन ही बना पाए रोहित। हैदराबाद से डेविड वार्नर ने खेली आतिशी पारी, 51 गेंदों में 4 छक्के के साथ बनाए 65 रन। हैदराबाद के कप्तान शिखर धवन का फ्लॉप शो जारी, 6 गेंदों पर बनाए 6 रन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून से मुलाकात, व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के दौरे पर है पाकिस्तानी पीएम, मुलाकात के बाद दिया बयान, पाकिस्तानी धरती से नहीं पनपने देंगे आतंकवाद। अमेरिकी संसद में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का कानून नहीं हो पाया पास, ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी को बताया अमेरिकी युवाओं का कसूरवार। अमेरिका में कानून के जरिए न्यूनतम मजदूरी को करीब 425 रुपए घंटा से बढ़ाकर करीब 600 रुपए प्रति घंटा करना चाहते थे ओबामा। अमेरिका में कच्चा तेल ले जा रही ट्रेन की पटरी से उतरने से हुआ हादसा, ट्रेन में लगी आग, हादसे के बाद जेम्स नदी में फैला तेल।